Hi, my lovely Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, बहुत प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, या फिर आपको जनरली एनर्जीज चेक करानी है, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Leo in the month of March 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Seven of Swords. Okay. Current energies of your person is Ace of Coins. Intention of your person, the Fool. Fool in reverse आया था, by the way. Okay. Future action of your person, again Six of Cups in reverse. But चलो Six of Cups. Your energy, Seven of Coins. Okay. Seven के element है. And future of this overall connection, very important. Five of Wands. Bottom of the deck is Empress. वेरी सैड एंड वेरी बैड आपके पर्सन की जो एनर्जीज है, लाइक पथेटिक। बहुत गुड लुकिंग है आपके पर्सन, लाइक वेरी गुड लुकिंग, वेरी गुड हेयर, गुड पर्सनालिटी एक्सेट्रा। आप तो भाई मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली एनर्जी में हो, लाइक यू आर वेरी मजबूर एंड लाचार। चलो जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन जितना मुझे दिख रहा है इज वेरी स्ट्रांगली लिब्रा। लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, आई से कैंसर, टॉरस एंड सैजिटेरियस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। दे हैव चीटेड ऑन यू लियो। इन्होंने कुछ तो चीटिंग की है आपके साथ, चीटिंग की है, या तो लड़का लड़की वाली चीटिंग, इनफिडिलिटी, या फिर इमोशनल, फिजिकल, वट चीटिंग की है। लाइक दे हैव चीटेड ऑन यू लियो। अगर ये बात है, देन दिस रीडिंग इज स्पेसिफिकली फॉर यू। मे बी आप लोग रिलेशनशिप में हो, मे बी नहीं हो रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप का पहले वाला फेज है, बट बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। फाइव ऑफ वंस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनकी लाइफ में मल्टीपल लड़के लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब इनके लाइफ में दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है, क्लियर कट है, और ये सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे। मैं क्लैरिफाई किस चीज का निकालूं? आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई द फूल। ये क्या नॉनसेंस बिहेवियर आया आपके पर्सन का? एक्टिंग बहुत करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। सी पेज ऑफ कप्स, द फूल। फाइव ऑफ वंस का क्लैरिफाई निकालते हैं। या ये ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है लियो, यू नो इट ऑलरेडी। सी द hermit in reverse, the hermit in reverse and the fool and the three of swords. लियो देखो, कांटेक्ट तो ये 110% कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स कांटेक्ट ये कर रहे हैं, आप मान के चलिए 10 से 15 दिन के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं। कांटेक्ट भी कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, बट कुछ कुछ यहाँ सब बकवास एनर्जी है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं नाराज हूँ आपके पर्सन से। आप तो चलिए तब भी अच्छी एनर्जी में ली हूँ, बट वेरी बैड। शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, सेवन ऑफ सोर्ड्स। दे हैव चीटेड ऑन यू, क्लियर कट दिख रहा है। इस इंसान ने चीट किया है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। एनर्जीज में पता लग जाता है कौन कितना पानी में है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है एनर्जीज में। सो आप तो बिल्कुल शैटर्ड हो। आपका है कि यार मैं इंसान अभी के टाइम पे ये पूरी ओवरऑल एनर्जीज है, यू डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन लियो। आपका यार ये तो झूठे हैं, मक्कार हैं, चीटर हैं, पता नहीं इनका क्या फितरत है, क्या है, मैं क्या करूं। लाइक यू हैव जीरो ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन राइट नाउ, जीरो ट्रस्ट। आपका पर्सन ये सोच रहा है कि इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ डील। इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ डील का मतलब है कि यार अगर मैंने चीट कर दिया तुम्हारे ऊपर लियो, या मैंने दूसरा लड़के लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट कर दिया, तो इतना भड़कने की, इतना करने की जरूरत नहीं। टिपिकल गैस लाइटिंग बिहेवियर कि अरे हमने कर दिया, अरे हमने चोरी कर ली, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो गई, चोरी चोरी होती है। सो म्यूचुअल एनर्जीज में आप तो 0% ट्रस्ट करते हो, और आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि लियो बहुत ओवर ड्रामेटिक हो रहे हैं, ओवर एनालिटिकल हो रहे हैं, लियो को इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। आए हाय,
चोरी और ऊपर से सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। मुहावरे में बोलती हूँ अपने चैनल में बहुत ज्यादा, और मुहावरे में सीखूंगी। सो म्यूचुअल एनर्जीज में यही है, मतलब क्या है, आप तो है कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू, आई डोंट नॉट ट्रस्ट यू। म्यूचुअल एनर्जीज ये नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एस ऑफ कॉइंस। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि लियो तो है ही बेचारे बकरी, बेचारे बकरे, मतलब लियो तो इतने स्वीट हैं, काइंड हैं और इतने ज्यादा वैसे इंसान है, ट्रस्ट मतलब भोले हैं, भोले हैं लियो। लियो भोला नहीं होता है, लियो होता है शेर। फर्स्ट ऑफ ऑल लियो शेर होता है, लियो लायनस होती है, लायन होते हैं। लियो उन्हीं के साथ भोले होते हैं जो उनको भोला ट्रीटमेंट देते हैं, बट अगर तुमने बदतमीजी की लियो के साथ तो लियो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, बिकॉज लियो इज लियो, लियो इज अ लायन। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। लियो अपना रूप दिखाओ थोड़ा सा इन्हें, लायन एंड लाइनस वाला रूप दिखाओ इन्हें। सो इन देयर एनर्जीज व्हाट आई एम सीइंग इज एस ऑफ कॉइंस। इन्हें लग रहा है कि हम ये बात अभी, चलो थोड़ा ब्रेक देते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं लियो को। जैसे ही लियो का थोड़ा गुस्सा शांत होगा या लियो ठीक होंगे, आप गुस्से में एनीवे नहीं हो, मैं बात करूंगा लियो से, मैं बात करूंगी लियो से, और लियो के साथ फिर से एक नई शुरुआत करूंगा। दे आर कमिंग बैक नॉट विथ एन अपॉलॉजी, बट विथ की यार छोड़ो जो हुआ सो हुआ, चलो यार एक अब फिर से रिलेशनशिप में आते हैं, बढ़िया से रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। माफी नहीं मांगते हुए दिख रहे हैं कि रिग्रेट में है, पछतावा है, या मैंने जो किया ही गलत है। चलो ठीक है, सेकंड चांसेस सबको देने चाहिए, ठीक है, फाइन, इट्स ओके। यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है मेरी, यही तो मुझे बहुत यहाँ पे देख के मुझे खराब लग रहा है कि एक होता है कि इंसान ने चलो चीट कर लिया, ठीक है यार चीट कर लिया कोई बात नहीं। एक होता है रिग्रेट की भावना होना, कि यार मैं तो रिग्रेट में हूँ, आई एम मिसिंग लियो, मुझे लियो के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भावना मुझे यहाँ नहीं नजर आ रही है। मुझे ये भावना नजर आ रही है, इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ डील, लियो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है, चलो थोड़ा स्पेस देते, फिर लियो के पास जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ऐसी बहलाने फुसलाने वाली बातें करते हैं, और लियो को फिर से अपने रिलेशनशिप में लाते हैं। वाह, मेरे चैनल पे इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका इंटेंट ही खराब है, अगर आपका इंटेंट ही अजीब है, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। इंटेंशन मैटर्स, और ये मेरा सिद्धांत है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। चलो रिग्रेट की भावना, कभी कभार मेरे मेरे रीडिंग्स में मोस्ट कभी कभार ऐसी रीडिंग्स आती हैं कि इंसान चीट कर देता है और फिर बहुत रिग्रेट पछतावे में होता है। फिर मैं बोलती हूँ कि आप एक चांस दे सकते हो, बट यहाँ पे रिग्रेट पछतावा ही नहीं नजर आ रहा है, एंड आई एम वेरी सरप्राइज विद योर पर्सनस एनर्जी। इसलिए तो प्रॉब्लम आ रही है फ्यूचर में। 5 of Wands क्यों आया है, इसलिए आया क्योंकि इनका इंटेंट खराब है। वे आर कमिंग बैक, दे आर कमिंग बैक, बट बोलेंगे आ जाते हैं रिलेशनशिप में, अब जो हुआ सो हुआ, नई शुरुआत करते हैं। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज द फूल इन रिवर्स आया था, बाय द वे इंटेंट वही है। ये दूसरे लड़के लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं छोड़ेंगे, ये भाई ये इनको ये इनका पूरा बिहेवियर पिक मी अप वाला है। इनको कोई दूसरा लड़का दूसरा लड़की इन्हें भाव दे देता है, ये पागल हो जाते हैं। दे आर मेंट टू बी ऑन स्ट्रीट्स। इंटेंशन में द फूल, इंटेंशन में यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ओ ये आपके साथ नई शुरुआत कर रहे हैं, आपके साथ ऑफ कोर्स रिश्ते में रहेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप लोग रहोगे, बट इन्हें दूसरों की अटेंशन इतनी प्यारी है कि ये ऐड करते रहेंगे लड़के लड़कियों को अपने इंस्टाग्राम पे, ये बातें करते रहेंगे, ये घूमते फिरते रहेंगे। तो मुझे कोई चेंज्ड बिहेवियर नहीं नजर आ रहा है, आई एम सॉरी टू से दिस लियो, एंड यू नो इट वेरी वेल, अभी आपके एनर्जी में तो आएंगे। तो इंटेंशन में मुझे फेथफुल लॉयल डेडिकेशन वाली एनर्जी नहीं दे रही, बहुत नॉनशलांट बिहेवियर दिख रहा है कि इतना ओवर रिएक्ट मत करो, अरे तुमसे बात नहीं की तो क्या हुआ, 20-20 घंटे गायब हैं, फोन ऑफ है, पता नहीं क्या है। तो आपको अगर ऐसे रिश्ते में रहना है तो भाई रहो लियो, मैं क्या बोल सकती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग पे टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते रहो, कुछ हेल्प नहीं होने वाली। द फ्यूचर एक्शन, क्या फ्यूचर एक्शन, ये आपसे शादी भी कर लेंगे, ये आपके साथ रिलेशनशिप में भी रह लेंगे, और ये ऐसे ही बिहेव करेंगे। इन देयर फ्यूचर एक्शन 6 of Cups, ये आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, आपके साथ रिश्ता सही कर रहे हैं, बट मुझे जो बेसिक होता है लॉयल्टी, वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। 6 of Cups में कोई मैजिकली चीजें नहीं ठीक हो जाएंगी। ये आप अब ना ये बहुत स्मार्टली प्ले करेंगे कि अपने फोन पे ज्यादा पासवर्ड लगा लेंगे। जो लोग अपने इंस्टाग्राम पे पासवर्ड लगा के रखते हैं ना, वो सबसे बड़े रेड फ्लैग होते हैं। अपने फोन में और पासवर्ड लगा लेंगे,
अपना और फोन हाइड करके रखेंगे, आपको इतना बांध के रखेंगे एक रिलेशनशिप में या इस शादी में कि आप एकदम ट्रस्ट, मतलब आप इन पे शक ना करो। फ्यूचर एक्शन में ठीक है, बट मुझे इनका बिहेवियर चेंज नहीं दिख रहा है। वेरी सॉरी टू से दिस लियो। और कोई इंसान इंस्टाग्राम पे पासवर्ड लगा रहा है, व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगा रहा है, लिटरली स्नैपचैट पे पासवर्ड लगा रहा है, बहुत बड़े रेड फ्लैग्स होते हैं वो लड़के लड़कियां। ये ऐसे लोग क्या करते, एक देखो भाई देखो मैं आपको बताती हूँ असलियत क्या है। असलियत क्या है, हम रहते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या है, पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रेशर, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। तो ये ऐसे किस्म के लोग शादी कर लेते, एक लड़का लड़की है घर में है, चलो समाज में दिखाने के लिए शादी, बच्चे भी हो जाते हैं। बट ऐसे किस्म के लोग को, लोगों के अटेंशन इतने इतने उसके भूखे होते हैं कि ये सब साइड बाय साइड ये सब करते रहते हैं। यूएस में तो है नहीं कि यूएस में यूरोप में कि भाई तुम सिंगल रहो जीवन भर, फिर तुम्हें जो करना है करो। ऐसे किस्म के लोग शादी जैसा इंस्टीट्यूशन, मैरिज, बच्चे, फैमिली नहीं डिजर्व करते हैं। और बहुत से आई थिंक अब बहुत से, आई थिंक टायर वन सिटीज में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हम नहीं शादी वादी कर सकते, हम नहीं बच्चे, हमसे नहीं हो सकता है, हम उस रिश्ते में नहीं बन सकते। एटलीस्ट सम पीपल हैव दैट अवेयरनेस, और वो चूज कर रहे हैं कि हमें दूसरे का जीवन नहीं बर्बाद करना। वो लोग बहुत सुखी होते हैं और मैं उन लोग की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो लोग कहते हैं यार हम नहीं कर सकते, हम नहीं बने रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वो कोई रीजन नहीं बताता, उनके रीजंस मल्टीपल रीजंस होते हैं, बट ये सबसे बड़ा ये रीजन होता है। अगर आप लॉयल नहीं रह सकते, अगर आप एक पर्सन के साथ जीवन व्यतीत करने का नहीं सोच सकते, डोंट कम इन टू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज या रिलेशनशिप में मत आओ। कौन बोलता है ये, क्योंकि सोसाइटी वैसी है, क्या करें। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें उन्हें परिवार का भी सुख चाहिए, उन्हें उन्हें बच्चे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी का भी सुख चाहिए, और ये सब मजे भी चाहिए। ऐसे लोगों को कॉल आउट करना चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और वही केस आपका दिख रहा है लियो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, सेवन ऑफ कॉइंस। क्या सोचते रहते हो आप, एक बार बताओ, क्या सोचते रहते हो, क्या सोचते रहते हो, व्हाट डू यू थिंक। आप बस पूरा टाइम बैठ के सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहते हो। क्या पहेलियां बुझा रहे हो जब रियलिटी आपके सामने पूरी एविडेंटली पता है आपको। सी, अगर आप मल्टीपल टाइम्स आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा दिया, आपने इनको पकड़ा है रंगे हाथों, फोन के द्वारा या किसी भी द्वारा, डोंट बी विद दिस पर्सन। आई वुड सजेस्ट यू काइंडली ब्रेक अप विद दिस पर्सन। या फिर अगर आपको चांस देना है दो, बट मेरे हिसाब से उम्मीदें ज्यादा मत रखो प्लीज। अपने फाइनेंसेस पे फोकस रखो, अपने करियर पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, बिकॉज यू आर एनी वे डीलिंग विद अ पर्सन हु इज क्वाइट लिटरली वेरी, मतलब बहुत चीटर खोर और बहुत लॉयल नहीं है, डिसलॉयल इंसान है ये। आपको बताऊं, मैं एक बात बताऊं लियो, यू नो द रियलिटी। सेवन ऑफ कॉइंस बताऊं क्या होता है, सेवन ऑफ कॉइंस का पता है कि रियलिटी पता है हमें, हमें सब पता है, बट आप चुप बैठे हो, यू आर क्वाइट। या तो अगर आप ऐसे इस सिस्टम से, इफ यू आर ओके विद इट, बी इन द सिस्टम, फिर ओवर थिंक मत करो, परेशान मत करो। बट अगर आपको सिचुएशन से, रिलेशनशिप में निकलना है, गेट आउट ऑफ इट। यू नो द रियलिटी। बेसिकली सेवन ऑफ कॉइंस में नॉलेज बहुत होती है, आपको रियलिटी पता है, यू नो इट वेरी वेल कि आपको क्या करना चाहिए। तो जो मन है आप वो करो। ब्रेकअप करना है ब्रेकअप हो, करना अलग होना अलग हो, या फिर रहना इस रिश्ते में रहो, दैट इज अप टू टोटली अप टू योर चॉइस, क्योंकि फ्यूचर है खराब। यहाँ मुझे इनका बिहेवियर चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ होंगी फुल टू लड़ाई झगड़ा, फुल टू कलेश। अगर आप लोग मैरिड हो बाय एनी चांस, यहाँ बहुत फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सोसाइटी में लिटरली लड़ाइयाँ दिख रही हैं। यहाँ पे आप लिटरली इनके साइड पीस और साइड बॉयज और साइड गर्ल्स को पकड़ते हुए दिख रहे हो। तो फ्यूचर में सिर्फ सिर्फ लड़ाई झगड़ा है। यू कैन सी योर फ्यूचर वेरी वेल लियो विद दिस पर्सन। कोई मैजिकली फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन तक आपसे आके लड़ाई कर सकता है लियो। यू नो इट वेरी वेल व्हाट यू वांट टू डू जो जैसी मर्जी आपकी, भाई आपकी लाइफ एट द एंड ऑफ द डे, जैसी आपकी मर्जी, जैसे आपका मन, आपको जो करना है करो। रियलिटी आपको पता है, डिसीजन आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। बाकी इनका नेचर बिहेवियर चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है। दिस वॉज योर रीडिंग लियो, एंड सीरियसली डेफिनेटली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए। पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, तभी आपको एक्चुअल आंसर्स पता लगेंगे, क्योंकि एनीवे ये बहुत जनरल रीडिंग होती है।
And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.